बिहार बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हर साल रिपीट होते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या कुछ सब्जेक्टिव। आज वही क्वेश्चंस को इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूं साहिल दीवान ए सिजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाले क्लास में हमने उनके थ्योरी पार्ट्स को कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आपको बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें आपको रखना है अपने पेपर में। आज हम लोग फटाफट से सॉल्व करेंगे। बहुत लोग ऑलरेडी क्लास नहीं देखे होंगे क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके हैं, इसीलिए एग्जाम ओरिएंटेड हमारा क्लास होता है। फटाफट से अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड मीडियम इंग्लिश तो ये चैनल आपके लिए, फटाफट से जाइए ज्वाइन हो जाइए। और जितनी चीज़ें करा रहे हैं बस एक बार कर लीजिए। आपकी नोट्स में ऑलरेडी चीज़ें हैं, बस मुझे मालूम है चीज़ें हैं, बस सुन लो, इंपॉर्टेंट जो है टिक कर लो, खत्म कहानी। और आज न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड के टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स आए तो तुमसे इस चैप्टर के छूटे ना। तो चलो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको पॉकेट बैच में मिल जाता है, सारी चीज़ें, चाहे वो साइंस, एसएसटी, मैथ, सारी चीज़ें, सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर एंड आपके बोर्ड के फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। ये हिंदी मीडियम में भी ऑप्शन नहीं होता जो हम लोग के पास है, ठीक है। इसमें डी कोड सीरीज, माइंड मैप से लैंग्वेज पेपर एंड ऑलरेडी एनसीईआरटी, एससीईआरटी के स्पेशल नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें पॉकेट पैच में मिल जाता है। फटाफट से मैसेज कर लो, ज्वाइन हो जाओ और लास्ट टाइम है प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। ओके, जो लोग आज पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, हमने इससे पहले वन शॉट पूरे सीरीज करा रखा है, सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट। एग्जाम ओरिएंटेड है, फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई इधर उधर की बात नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ इंपॉर्टेंट बता दिए बस, ठीक है। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें पॉकेट बैच में। इससे पहले हमने नोट्स कंप्लीट कर लिया है ना, हम लोग चीज़ें बता दिए क्या क्या चीज़ें याद यूज़ करना है। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स। आ जाओ, पहला क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में इस टाइप से, बस डिजिट चेंज हो सकता है, क्या पता सेम ही दे दे, ये सब भी हो सकता है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, आप भी कोशिश कर सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला शीट होगा, फटाफट से आ जाओ। क्या है पहला क्वेश्चन? इफ अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्लो थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो फॉर्मूला याद है? याद है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। आ जाओ, इस टाइप का दे दिया तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में देगा आंसर। चलिए आपको बताते हैं, आराम से समझते हैं। देखो, तुम्हें मालूम है, आप थोड़ा सा अगर 2 नंबर में दिया तो कैसे लिखना है, तो गिवन लिख देना। गिवन क्या क्या दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है फटाफट बोलो। हाँ जी, चार्ज दिया हुआ है, यानी तुम्हारा क्यू दिया हुआ है, या फिर तुम थोड़ा सा ये लिख दो इस तरीके से, क्या दिया हुआ है तुम्हारा? चार्ज, ठीक है। अभी एक चार्ज कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 20 कूलम, ठीक है, ओके, गिवन हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ तुम्हारा? बोलो 10 सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला थोड़ा सा इस तरीके से आप लिखना, स्क्रीन में तो ढंग से लिखा नहीं रहा, बट कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका इलेक्ट्रिक करंट का? क्या है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर इसमें दिया तो सब्जेक्टिव में, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में तो एकदम धड़ल्ले बना देना, ठीक है। ओके, आई का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, ओके। क्यू यानी चार्ज कितना है? 20, ठीक है, 20 अपॉन टाइम कितना है? सेकेंड में, तो बस 0 से 0 घर गया घूमने। आई इक्वल टू क्या हो गया आपका? 2, यानी ये रुकिए, इस तरीके से आप लोग दिखा देते हैं कि आई इक्वल टू 2। यूनिट क्या है? यूनिट क्या है? एम्पेयर। ये चीज़ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जाम में 1 मार्क्स ना आ जाए 2 मार्क्स की जगह। बस ये आपका डेफिनेशन है। करना क्या था? कुछ नहीं, फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक करंट का। ऑब्जेक्टिव में करना कुछ नहीं, कॉपी में आंसर क्वेश्चन में ही आई इक्वल टू क्यू बाई टी लिखना है आपने। क्यू का वैल्यू कितना है, टाइम कितना है, खत्म कहानी, है ना। अगर टाइम मिनट में देते तब क्या, चलो देख लेते हैं उसका भी। आ जाओ, वही क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है कंडक्टर से 5 मिनट में, और टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा ये आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है। तो देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है, करंट दे दिया है। समझ में आया? तो ऑलरेडी गिवन जो है आप फटाफट से उसको लिख लीजिएगा, है ना, आंसर, ठीक है। गिवन क्या है आपका? सीधे सीधी करंट दिया हुआ है ना, करंट 1 2 लिख रहे हैं, करंट कितना दिया आपका? 2 एम्पेयर लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम की बात करें, कितना दिया हुआ है? 5 मिनट दिया हुआ है, इस बात को याद रखना। तो याद रखना, टाइम हमेशा किस में होना चाहिए? यूनिट में, यानी सेकंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? टाइम को चेंज करेंगे, यानी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाओ कि 5 मिनट
इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो सीधा सीधी मल्टीप्लाई कर दो, यानी तुम्हारा कितने सेकंड हो जाएंगे 5 मिनट में 300 सेकंड हो गया। बस अब फॉर्मूला लगाओ। तुमको मालूम क्या था I इक्वल टू Q/T, बट यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ I भी दिया हुआ T भी दिया हुआ, Q निकालना है यानी करंट, बेसिकली आपका चार्ज निकालना है, Q से चार्ज है। तो बस यानी तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा Q इक्वल टू I इंटू T। इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ज़्यादा कुछ किए है नहीं, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है बट ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंपल सा कर लो। Q का वैल्यू तुमको निकालना है, I क्या है तुम्हारा, I ऑलरेडी तुमको 2 दिया हुआ है इंटू, ठीक है। और अभी तुम्हारे से टाइम तो निकल गया कितना 300, बस कर दो। Q तो तुम्हारा निकल गया 3 यानी 600 कूलम जो तुम्हारा ये Q का वैल्यू आ गया। यूनिट ज़रूर लिखना, चार्ज का कूलम होता है इसलिए C लिखें। वहाँ हम लोग क्या लिखे थे, देखो एम्पेयर लिखे थे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, करंट निकाल रहे थे। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन आते हैं, यही न्यूमेरिकल्स आते हैं, हंसना मत, यही सब आते हैं। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाला टॉपिक पे। आ जाओ, क्या क्वेश्चन है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट गिवन, फटाफट से लिख लेना। अगर सब्जेक्टिव में आया तो वरना तुम सीधा सीधे ऐसे लिख लेना, क्या है V है तो V इक्वल टू 10 है। इस तरीके से शॉर्टकट में जितना शॉर्टकट कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में कर लेना, ठीक है। वहाँ कोई प्रोसेस का नंबर नहीं देगा। यहाँ तुम्हारा कितना वोल्टेज की बात करें, है ना, वोल्टेज की बात करें तुम्हारा 10 वोल्ट है। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ 5 ओम, क्या है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ए भाई रुक जाओ, रेसिस्टेंस की बात करें ये आपका 5 ओम दिया गया है, ठीक, ओके, बहुत अच्छी बात है। अब तुमको करंट निकालना है ना, करंट बराबर इक्वल टू वाट, इस तरीके से लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या पढ़ा था बताओ, ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे हम लोग, ओम्स लॉ लगाएंगे क्योंकि रेसिस्टेंस भी है पोटेंशियल डिफरेंस भी है, हाँ जी बिल्कुल। V इक्वल टू IR, बस यही पुट करके निकालो आंसर। आ जाओ, क्या निकालना है, करंट, यानी ये निकालना है। तो ये R मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, बेसिकली डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधी, यानी I इक्वल टू तुम्हारा V/R हो जाएगा, है ना। समझ में आया क्या किया, सिंपल सा, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया, तो इसको अच्छे तरीके से हमने सजा दिया। ओके, अब आ जाओ, V का वैल्यू कितना है तुम्हारा 10 वोल्ट है, हाँ जी 10 लिख दिया। R का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख दो। कितना हो गया 5 2 10, यानी तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया I इक्वल टू 2 एम्पेयर हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोग करंट निकाल रहे हैं, ये आपका आंसर हो गया। ये बेसिकली शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव में देगा तो एक लाइन में तुम निकाल दो, किसी सीधी बात है ना। और ये बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ओके, आ जाओ, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, अब करंट दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, अब तुमको रेसिस्टेंस फाइंड करना होगा। जो जो गिवन है फटाफट से उसको लिख लेना है, कुछ नया नहीं है तो फटाफट से वोल्टेज, वोल्टेज की बात कर ले 5 वोल्ट है, ठीक, अच्छी बात है। और क्या दिया है तुम्हारा, करंट भी दिया, हाँ जी बिल्कुल, करंट दे दिया है, ठीक, कितना दिया है 0.5 एम्पेयर, गिवन में लिख देना, अच्छा लगेगा देखने, है ना। ओके, रेसिस्टेंस निकालना है तो वही फॉर्मूला V इक्वल टू IR। यहाँ काम किसका है तुम्हारा R का, यानी R इक्वल टू V अपॉन I, ये जो I है बस इसको ट्रांसफर कर दिए, मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड हो गया, है ना। समझ रहे हो ना, इतना तो समझ रहे हो ना, तो वही चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में बस हमने लिख दिया है। तो चलो फटाफट से इस फॉर्मूला में पुट करते और आंसर निकाल करके आगे बढ़ जाएंगे। आ जाओ, चलो मेरे साथ साथ पुट करो। V का वैल्यू तुमको मालूम है 5 है, ठीक है। ओके, R इक्वल टू लिख दो, कोई बात नहीं है ना। ओके, और यहाँ पे कितना है 0.5, तुमको मालूम है बच्चों ने, पॉइंट उड़ाओगे मल्टीप्लाई बाई 10 है, यानी एक 0 बैठेगा, एक ही बात है, यानी 50 डिवाइडेड बाई 5, है ना। अब 5 10 जा 50, यानी रेसिस्टेंस की बात करें ये 10 आया, लेकिन क्या 10 ओम, ये चीज़ मिस मत करना, बस 10 निकाल के रख के आगे एक नंबर मिल जाएगा, फिर 2 नंबर की जगह, ध्यान में देना यूनिट भी, ठीक है। आसान है, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाओ, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर 20 ओम दे दिया। अब तुमको रेसिस्टेंस दे दिया है, करंट भी दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी तुमको क्या निकालना है, V निकालना है। तो चलो तुमको मालूम है, आंसर डायरेक्ट निकाले, अब तो तुम लोग ऑलरेडी कर लोगे, है ना। क्या है V इक्वल टू IR, इतना पढ़ रखा है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ रखा है। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे सॉल्व कर देना। V का वैल्यू तुमको निकालना है, I का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तुमको मालूम है, बताओ कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई
पॉइंट है, याद रखना। कितना है बताओ, 20 रेसिस्टेंस है, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट भी तो है ना, इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये बेसिकली आपका 4 क्या हो गया, वोल्ट हो गया, यानी तुम्हारा V बराबर 4 वोल्ट हो गया। ठीक, ओके। अब इसमें मत कंफ्यूज होना ऐसे, क्योंकि सीधा सीधी 2 2 जा 4, 40 आ जाता है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है तो एक पॉइंट लगा दो, बस काम खत्म। ठीक, समझ में आया कि नहीं? बाद में ये मत बोलना कि 4 कैसे आ गया, इसी कारण बता दिया। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो कितना, यही सब न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में देगा, 1 मिनट में बन जाएगा आपसे, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा हो गया। आ जाओ अब हीट वाला पढ़ते हैं ना, हीटिंग इफेक्ट वाला। चलो, या वोल्ट लिखा हमने, हाँ जी बिल्कुल लिख दिया। आ जाओ अब हीट वाला का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग इफेक्ट वाला से क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द हीट, हीट निकालना है। टाइम दे दिया 5 सेकेंड, रेसिस्टेंस दे दिया 10 ओम, तो फटाफट से हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 3 4 फॉर्मूला बताया था। आंसर निकालो फटाफट से, जो गिवन है उसको लिख देना है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जरूर लिख देना ना, I² RT, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी है, रेसिस्टेंस भी है ना। ओके, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे तुम्हारा करंट भी दिया हुआ है इसी कारण से। चलो H = ओके I का स्क्वायर, यानी करंट का कितना फ्लो हो रहा है, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड में R, रेसिस्टेंस कितना है तुम्हारा 10, ठीक है, ठीक, ओके। टाइम कितना है, सेकंड में है। देखो अगर सेकंड में नहीं रहता तो तुमको कन्वर्ट करना पड़ता, जैसे वहाँ पे किए थे, सिंपल सा है यार, 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। टाइम 5 सेकंड है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। H = 2 का स्क्वायर 4 × 10 × 5 कर दो, कितना हो जाएगा, H = तुम्हारा 200 जूल हो जाएगा। कैसे कर लो, 5 4 जा 20, 20 में 10 मल्टीप्लाई कर दो, 200, खत्म। जितना शॉर्टकट कर सकते हो, ये आपका यूनिट भी दिखती है। ये सिंपल सा आंसर है। क्लियर है? बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस करा रहे हैं, टेंशन मत लो। ओके, अब आ जाओ। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, करंट बेसिकली 5 एम्पेयर है, वोल्ट दे दिया है, टाइम दे दिया है, ठीक है, ओके। हीट आपको निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या दिया है इसके अकॉर्डिंग, है ना। ओके, चलो यहाँ पे आपको सबसे पहले I² RT से निकालने से पहले यहाँ पे रेसिस्टेंस भी दे दिया है ना, देख रो, सॉरी मतलब इसमें रेसिस्टेंस नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले अगर रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज दे दिया है ना। तो हम लोग फॉर्मूला में तो ऐसा कुछ था नहीं, है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, पहले रेसिस्टेंस को निकाल लेते, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैसे करके बता रहे हैं। अगर इस हिसाब से रहा तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वोल्ट, V का वैल्यू दिया हुआ है, और I तो चाहिए हम लोग को रेसिस्टेंस के निकालने, ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी R = V/I। अगर समझ में नहीं आया तो रुको 1 मिनट। हम लोग को तुमको मालूम है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H = I² RT, ठीक है। I² दिख रहा है तुमको, रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा बल्कि वोल्ट दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर फटाफट पुट कर देंगे। वही चीज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब क्लियर है? ओके, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, V = IR, ओम्स लॉ मालूम है, तो तुमको रेसिस्टेंस ही चाहिए होगा, ठीक है, ओके। तो वोल्ट तुम्हारा ऑलरेडी कितना है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक, ओके। I करंट कितना है तुम्हारा, 5 है। चलो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 44 ओम आ जाएगा। बस ये निकल गया तुम्हारा। अब पुट करो, फॉर्मूला क्या था हीट का, हीट इक्वल टू I² RT। बस I का वैल्यू क्या है बताओ बताओ जल्दी बताओ ना। हाँ जी 5 का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया ना। रेसिस्टेंस तुमने निकाल लिया 44, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10। बस इसको सॉल्व करो, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोगे तो तुम्हारा इतना जूल तुम्हारा आंसर आ जाएगा हीट का। बस ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, हंसते खेलते कूदते कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों निकाले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रेसिस्टेंस नहीं दिया था। क्लियर है बात? ओके, आ जाओ। यहाँ से आता है अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर, जो अक्सर बिहार बोर्ड रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड है 220 आपका सप्लाई वोल्ट का, ठीक है, करंट इतना है, इलेक्ट्रिक पावर निकालना है बल्ब का। पावर का फॉर्मूला P = V × I, याद है फॉर्मूला। पहले गिवन जो चीज़ है गिवन, इतना वोल्ट है, इतना करंट है, लिख दिया, फॉर्मूला लिखा, बस पुट करो, पावर निकालना है।
वोल्ट कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आई, करंट कितना है 0.5, मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधी बात है, तो कर लेते हैं। 5 टू जा 10 और वन हाथ में कैरी 1, 5 टू जा 10, 1 11, और यहाँ पे एक जीरो है तो सिंपल से जीरो लगा दो, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ लगा दो, इसका मतलब क्या हो गया तुम्हारा 110 बेसिकली वॉट, पावर का यूनिट वॉट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, को नो डाउट सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत बात नहीं है। ओके ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, फाइंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेसिस्टेंस दिया हुआ तुम्हारा 44 ओम, कनेक्टेड कितना है सप्लाई में 220 वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सिंपल सा क्या पूछा है, रेसिस्टेंस दे दिया है, वोल्टेज दे दिया, पावर निकालो। तो तुमने और एक पढ़ा था फॉर्मूला क्या, कि P इक्वल टू वी स्क्वायर आर, इसलिए हमने बोला था कि तीनों फॉर्मूला याद कर लो, जब जो यूज़ कर ले, जब जो यूज़ हो जाए, ठीक है। चलो अच्छी बात, हाँ जी, लिख दोगे क्या गिवन है, निकल लोगे। अब आ जाओ, वी स्क्वायर यानी 220, इसको 2 बार लिख दो, सीधा सीधे खत्म कर लो ना, ये पावर मतलब 2, चलिए, डिवाइडेड बाय 44, और कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करोगे, लगभग वही तुम्हारा इतना वॉट बेसिकली आपका आ जाएगा पावर का वैल्यू, ठीक है। 11 से कटा लेना, कट जाएगा आराम से, तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो अब आते हैं थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स में। क्वेश्चंस क्या है कि ए बल्ब कंज्यूम करता है 60 वॉट ऑफ पावर, अब करंट निकालना है, वोल्टेज दे दिया है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बस चलते चलो, क्या है, कुछ है नहीं, तुमको पावर का वैल्यू दे दिया है, पावर गिवन लिख दोगे ना 60 वॉट, ठीक है, कितना करंट है, वोल्टेज है, वोल्टेज की बात करें कितना है तुम्हारा 220 वोल्ट, क्या निकालना है करंट, तो तुमको मालूम है क्या है, क्या पढ़े थे अभी, क्या था, P इक्वल टू वी आई था कि नहीं, कोई नया बात तो नहीं है, करंट ही चाहिए तो इसको नीचे भेज दो ना, बस हो तो गया, यानी तुमको I इक्वल टू पी अपॉन वी, ठीक, बस इधर उधर हटाना है, काम खत्म। अब जब P का वैल्यू कितना है तुम्हारा 60 वॉट, ठीक, ओके, डिवाइडेड बाय 220, तुम I को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स मतलब पूरा का पूरा 0.27, क्योंकि देखो ऊपर तो बड़ा ही है, इसी कारण से इसको घटा दो, अब सीधा सीधे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या आएगा, एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि करंट निकाल रहे हो, ठीक। चलो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए, अब रेसिस्टेंस वाला टॉपिक को कर लेते हैं ना। ओके, 2 रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर है, एक 2 ओम है, एक 4 ओम है, सीरीज में है, तो क्या इक्विवेलेंट होगा, कुछ मत करना, बस R इक्वल टू R1 प्लस का R2, ऑब्जेक्टिव में दे दे तो खटाखट कर लेना, 4 प्लस यहाँ थोड़ा और थोड़ा लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा चलो 4 प्लस यहाँ पे पहले मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ, R1 का वैल्यू कितना है तुम्हारा 2 ओम प्लस का 4 ओम इक्वल टू कितना होता है 6 ओम, बस यानी R इक्वल टू तुम्हारा 6 ओम, यही तो तुम्हारा न्यूमेरिकल्स था बिहार बोर्ड में, यही करना था आपको, क्लियर है। इसमें किसी 3 4 दे दे 5 दे दे, सीरीज में जोड़ दो, बस आगे आ जाओ। आई थिंक ये लास्ट है, फिर खत्म हो गया, लास्ट है पैरेलल वाला। पैरेलल वाला में क्या होता है, यहाँ पे आपको दिया गया था, हम लोग क्या पढ़े इसका कि 1/r, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा ये R1 प्लस का 1/R2, ठीक, ओके, ठीक है, इतनी चीज़ें कर ली, हाँ जी कर लिया। अब लिखते हैं 1/r इक्वल टू कितना दिया हुआ, R1 का वैल्यू तुम्हारा 1/6 में लिखेंगे, प्लस का 1/3 है 1/3। अब क्या करेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल, एलसीएम लेना होगा, किसका, ये और ये का एलसीएम ले लोगे, चलो ठीक है, हम समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा आपको, ठीक है, लेकिन बना लेना फटाफट से, एलसीएम 3 से कर लो ना, काम खत्म करो ना, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 से कर लो, ठीक है, चलो ऐसे निकाल लो, जैसे एलसीएम कितना आएगा 6 ही आएगा, अगर ऐसे भी निकालना है ना सीधे समझ जाओ, अगर एक ही टेबल का तो सबसे बड़ा वाला वहीं हो जाता है, ठीक, ये शॉर्टकट है। चलो 6 निकाल लिया, अब क्या करना है, आता है ना इतना चीज़ें, बट ठीक है फिर भी समझ जाए, तुमको बिल्कुल नहीं आता है, तुम कैसे कर लोगे बताते हैं। ये जो है बेसिकली इससे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, ओके, जो आया तुम्हारा ये जो 6 आया, इसको इससे बेसिकली तुमको क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारा ए है इससे इसको डिवाइड करना ना, मतलब 6 को 6 से डिवाइड कर दो। 6 कितना बार में आया बेसिकली तुम्हारा 1 बार में आया, तो ये 1 जो है ऊपर वाले से जो तुम्हारे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक,
तो कितना आया तुम्हारा 1, तो 1 1 जब 1 ही होता है तो 1 लिख दो प्लस, अब ये 3 है, अब ये 3 को फिर से इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है, कितना है 3 2 जा 6, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो आया इसको जस्ट ऊपर, ये जो ऊपर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सिंगल स्टेप में समझा रहे ताकि तुमको अगर नहीं भी आता हो, जब कोई दिक्कत हो तो ये सॉल्व हो जाए। 2 1 जा 2, तो बस 2 जोड़ लो, 2 1 1 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिवाइड कर दोगे, अब तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सीधा सीधी बात खाता है तुम्हारा क्या आ जाएगा आपका R इक्वल टू की बात करें, जो ये निकालना है रेसिस्टेंस इक्वल टू बेसिकली 2 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? ये तो बहुत इजी वाला चीज़ था, फिर भी बता दिए ताकि तुमसे वो होता है ना बहुत बार आते हुए भी कंफ्यूज हो जाना। कुछ नहीं किए, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिए, ठीक है ले लिए। उसके बाद ये जो आया तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, ये कोई भी नंबर है इसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आएगा बेसिकली उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। 1 था इसलिए 1 आ गया। यहाँ पे भी 3 को 3 2 जा 6 2 आया, तो बेसिकली 2 ऊपर 2 के या इसके ऊपर क्या था 1 था, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म कहानी, ठीक है। बस इसको कट कर दिए, आ गया। होपफुल ये तुम्हारा न्यूमेरिकल्स था, आसान आसान, इतना कर लो। तुमने एक चीज़ फोकस किया होगा कि बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपसे हो जाएगा काम। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और ये पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा पॉकेट बैच में, हालांकि प्रैक्टिस तो हम लोग का हो ही गया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। समझ में आया या नहीं कमेंट कर देना। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू सो मच।